आज आप अपना अमूल्य समय निकाल के इस प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जलधारा रोटरी क्लब मुंबई डाउनटाउन सीलन द्वारा आयोजित है और मैं तो अपनी ज़िंदगी के 52 सालों से पानी ही का ही काम करता हूँ। मुझे पानी के अलावा कुछ और नहीं आता। अब इन्होंने जो ये आज का कार्यक्रम रखा है, इसमें मुझे यही कहना है कि ये वक्त है कि अभी भी हम अपने समाज को और राज को और वैज्ञानिकों को, संतों को जोड़ के पानी का काम करना चाहिए, क्योंकि पानी का काम किसी एक का नहीं है और पानी का काम कोई एक नहीं कर सकता। पानी का काम वही होता है जहाँ राज, समाज और संत और वैज्ञानिक सब मिल जाएं। इसलिए रोटरी क्लब सीलन जो है वो एक मध्यस्थता का काम करके, जब इसका नाम इन्होंने जलधारा दिया है तो इन्हें कुछ जलधाराएं बहा देनी चाहिए। वो जलधारा केवल मुंबई के हॉल में ना बहे, वो लोगों के खेतों में बहें, कुओं में बहें, नदियों में बहें तो अच्छा होगा। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी के 52 वर्षों में पानी का काम किया, उसमें से 23 नदियाँ जिंदा हुई हैं, 23 जलधाराएं अब पैरेनियल होकर बहती हैं। तो ऐसे ही ये जो जलधारा है, ये नदियों को पुनर्जीवित करने, तालाबों को पानीदार बनाने और जो हमारे परंपरागत जल संसाधन हैं वो हमेशा शुद्ध सदा नीरा होकर बहते रहें, वैसी कुछ कोशिशें हमको मिलकर करनी चाहिए। आपका ये मिशन है, इसमें आम जनता कैसे अपना सहयोग दे? देखिए, आम जनता को मालूम है, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन कभी कभी उनको ये एहसास नहीं होता कि वो काम खुद कर सकते हैं। मैं जब 50 साल पहले अपने राजस्थान के उस इलाके में गया तो सारे जवान लोग गांव से उजड़ के शहरों में चले गए थे। तुम्हारे बम्बई में बहुत आते थे हमारे वो लोग, और उस ज़माने में हमारे गांव की औरतें और पुरुष एक गीत गाते थे, बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं हैं वो, रूठ कर चले जाते हैं कहाँ हम जानते नहीं हैं। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया, मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी रूठ कर बम्बई चले गए। अब ना मेरे कुएं में पानी है, ना मेरे खेत में हरियाली है, तो मेरे बुढ़ापे में खुशहाली कहाँ। ये सारे दुख भरे गीत मैं हर गांव में घर घर में सुनता था। अभी वहाँ के गीत बदल गए, लेकिन गीत बदलने में समय लगता है। आप हिस्ट्री बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं, बट ये जलधारा का काम हिस्ट्री चेंज करना नहीं है, ये भूगोल को बदलने का काम है। इसमें समय लगता है, ये टाइम टेकिंग काम है। तो अभी कैसे गीत गाते हैं, अब बादल आते हैं मेरे गांव में, रूठते नहीं हैं वो, बरसते हैं मेरे खेतों पर, पानी आ गया है मेरे कुएं में। जिस दिन पानी आया मेरे कुएं में, मेरा बेटा, मेरे बेटे की बहू, और बम्बई में उनको एक पोती भी हो गई थी, और मेरी पोती लौट आए हैं घर। अब करते हैं वो खेती, खेतों में है हरियाली, कुएं में है पानी। अब मेरा बेटा, बहू और पोते रहेंगे मेरे साथ, तो मुझे मालूम है कि मेरे बुढ़ापे में आएगी खुशहाली। तो ये जो पानी का काम है, ये काम थोड़ा मेहनत का है, थोड़ा धीरज का है, थोड़ा लगन का है, और ये काम ऐसे नहीं होता कि आप ये भी कर लो वो भी कर लो। ये तो जब आपका पानी का साध्य आपको स्पष्ट होता है तो पानी के काम करने के लिए साधन आने लगते हैं, और वो साधन फिर आपकी साधना में लग जाते हैं, तो आपके जल की सिद्धि आपको मिल ही जाती है। जल किसी के व्यापार की वस्तु नहीं है, जल किसी एक की काम की वस्तु नहीं है, इसमें तो सबको लगना पड़ता है। तभी जिस देश की नदियां नाले बनती हैं, वो देश की सभ्यता और संस्कृति मरने लगती है। जिस देश की नाले नदियां बनने लगते हैं, उस देश की सभ्यता और संस्कृति प्रफुल्लित होकर समृद्ध होने लगती है। तो ये जो पानी का काम है, ये केवल हमारे जीवन की जीविका, जमीन, जीवन, ये सब नहीं है, ये इससे बड़ा है। ये तो हमारी सभ्यताओं और संस्कृति को भी आधार देता है। इसलिए
पानी का काम मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, जलधारा से जुड़े हमारे पुराने दोस्त डॉक्टर सावंत, प्रोफेसर सावंत, आदरणीय हमारी बहन जी, कि भाई मिलके इसको काम को करो, ये किसी एक का काम नहीं है, सबको जोड़ना पड़ेगा। और गांव के लोग जल्दी जुड़ते हैं, गांव के लोग ना जुड़ते तो तुम कल्पना कर सकते हो कि राजेंद्र जैसा मामूली आदमी अपनी जिंदगी के 52 सालों में 23 नदियां जिंदा कर दे, और वो बंबई में आके बोले कि हमने 23 नदियां जिंदा कर दी। मेरी औकात है क्या? तो पैसा लगाया, हमने कभी किसी सरकार से आज तक एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा। जो काम कराया लोगों को संगठित करके लोगों के बलबूते किया। सरकार के पास कई ऐसी योजनाएं भी है जल को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं कठिनाई आ जाती है। लेकिन आप जैसे महानुभाव और रोटरी क्लब जैसे संस्थाएं आगे आकर के ये कार्य कर रही है, तो क्या कहना? देखो, तुम्हारी जो सरकार है ना महाराष्ट्र की, वो देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा संवेदनशील है, ज्यादा कंसर्न है। मुझे याद है 2015 में जब ड्राउट हुआ था, तब यहाँ के मुख्यमंत्री ने मुझे बुला के पूछा कि भाई आपने पुरानी सरकार को बहुत गालियां दी थी, अब आप हमें गाली मत देना। तो मैंने कहा तुम क्या करोगे, क्यों ना गाली दूं? नहीं, तुम बताओ क्या करेंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना पहले पानी की ठेकेदारी बंद करो, पानी में जब तक तुम्हारी ठेकेदारी रहेगी। मैंने कहा तुम थे वहां मौजूद, तब विपक्ष के नेता थे तुम, तब मैंने कहा था कि तुम्हारा 70% पैसा केवल ठेकेदार खा जाते हैं, मुश्किल से 30% पैसा लगता है, तो फिर पानी का काम होगा कैसे? तो पहले ठेकेदारी बंद करो और फिर बड़े बांध मत बनाओ, छोटे छोटे बांध बनाओ। मैं बधाई देना चाहता हूं तुम्हारी सरकार को। उस वक्त उन्होंने बहुत ईमानदारी से 2 काम किए, पानी के काम में ठेकेदारी बंद की और जलयुक्त शिवार शुरू किया। 3 साल तक कोई ठेकेदारी नहीं थी, कोई करप्शन नहीं हुआ। 3 साल के बाद एक और मंत्री बदली और उसने जो है वो ठेकेदारी कर दी शुरू। मैं उससे अलग हट गया। मैंने कहा भाई अब यदि तुम ठेकेदारों को बुलाएगी तो जहां ठेकेदार होता है वह राजेंद्र नहीं होता, राजेंद्र तो वही होता है जहां लोग काम करते हैं, ठेकेदारों के साथ मेरा काम करना नहीं। तो मैं हट गया। अभी तो वो करप्शन में, इसमें उसमें सब में फंसे ना, अब फिर दोबारा से उसको ठीक कर रहे हैं, तो अच्छा होगा ठीक हो जाए तो। सर, एक लास्ट से देश के युवाओं को आप अपनी तरफ से क्या मैसेज है जल सेवा को लेकर के और उनकी सक्सेसता को लेकर, जो हर फील्ड में वो अपने लिए? देखो यार, मैं तो अब 30 साल जीऊंगा और तुम कम से कम 60 साल जीओगे, तो बताओ तुम्हारी ज्यादा जिम्मेदारी की मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है? बताओ, सीधी बात करें ना भाई, क्यों भाषण दे यहाँ पर? बताओ किसकी जिम्मेदारी? आपकी है ना। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ देश के युवाओं से कि यदि आपको स्वस्थ और समृद्ध रहना है और शांति से जीना है, तो इस प्रकृति के साथ दोस्ताना करो, प्रकृति को प्यार करो। जब प्रकृति पे प्यार करोगे तो आपका विश्वास प्रकृति पर जम जाएगा और आप पानी का काम करने लगोगे। जितना भी इस प्रकृति से पानी तुम अपने जीवन के लिए लेते हो, मरने से पहला उतना पानी उनको, इस प्रकृति को वापस लौटा के जाओ, तो पानी की कभी कमी नहीं होगी। और पानी की शुद्धता का ख्याल रखो, गंदे पानी में अच्छा पानी मत मिलने दो। अच्छा पानी एक तरफ, गंदा पानी एक तरफ। ये नियम यदि हम जीवन का बना लेंगे तो जितना भी पानी हमारे पास है उससे हमारा गुजारा हो जाएगा, हमारे पास पानी की कमी नहीं है। सर, आपसे कहेंगे कि आज इंडिया के वाटरमैन और हम जैसे युवाओं के लिए आदर्श भी है, अपना समय निकाल के आज इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हुए हैं, क्या कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहिए? मैं बहुत खुशी है कि जब मैंने इनका काम देखा, मैं राजस्थान में वाइस चांसलर था, तो इन्होंने मुझे कुछ बातें कही, तो हमने जयपुर में फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाटर ऑडिट की कॉन्फ्रेंस की। 400 लोग आए, उसमें 200 किसान थे, जिनको इन्होंने ऐसे ज्ञान दिया है, तकनीकी दी है कि डेजर्ट में भी वो आज झाड़ लगा के बगीचे बना रहे हैं। नदियाँ को जीवित किया, तो उनका सारा काम देखने गया मैं, कि कोई मानेगा नहीं कि इतना हरियाली सरिस्का के आजू बाजू इतने चेक डैम जो जुगाड़ बोलते हैं उन्हें बनाए, तो बहुत बड़ा काम किया। और सरकार से संघर्ष करते रहे, तो सरकार को भारी होती है, लेकिन उनको सरकार की कोई खुशहाली नहीं करना है। भले सरकार कुछ भी बोले, जनता के लिए काम कर रहे हैं, अरे गांव हरित कर। तो मैं हमारे महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली हमारा रोटरी क्लब जो डिस्ट्रिक्ट है, रोटरी डिस्ट्रिक्ट मुंबई, उसके अंदर 123 क्लब्स हैं,
उसमें हमारा क्लब रोटरी क्लब मुंबई डाउनटाउन सीलैंड है। ये काम हम लोगों ने भी ज़्यादा देखा और मैडम ने शुरू कर दिया। उनके टाइम जो प्रेसिडेंट थी 7 चेक डैम बनाए। हम चाहते हैं अभी वो चेक डैम से जो पानी भूगर्भ में है संचित हो गया है, भले समर में पानी कम हो लेकिन हमको पूरा ये पानी जो कंजर्वेशन हो गया है उसको लेके हमारा रोटरी क्लब उस स्थिति को पूरा चिरकाल हरित करने का हमारे मिशन है। तो ऐसे आदमी आके जब मैसेज देंगे, आपने सुना होगा, तो हम इनसे ज़्यादा ज्ञान लेके रहेंगे, अनुभव इनका लेके जो कुछ हमको करना है हमारे डिस्ट्रिक्ट में पालघर में सारे पानी का मिशन रोटरी क्लब करती रहती है। तो इसका मार्गदर्शन से और कुछ अच्छा और बहुत बढ़िया होगा ऐसा लगता है। जी मैम, आप बताइए। जैसे साहब ने कहा 2021 से मूवमेंट चालू हो गया हमारे क्लब की, तभी मैं प्रेसिडेंट थी। हमारा गोल्डन जुबली ईयर था। हम क्लब के मेंबर से कंट्रीब्यूशन करके 2 चेक डैम बनाए और बाद में हमारे शबीर भाई रंगवाला उन्होंने $33,000 दिया और वो ग्लोबल ग्रांट में अप्लाई किया। 5 चेक डैम्स, वहाँ से 50,300 करीबन 47 लाख प्लस आए। उसमें से 5 चेक डैम बांधे। सिर्फ चेक डैम बांध के चुप नहीं हो गए। एवरी 6 महीने जाके किसानों को, विलेजर्स को, स्कूल बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, मॉडर्न टेक्निक्स, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, और प्रोफेसर खुद आते हैं ट्रेनिंग के लिए। दूसरे भी बहुत सारे ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं। और उन्होंने कहा कि हम अभी जनवरी में जो पानी ख़त्म हो जाता था, अभी अप्रैल तक पानी है, मगर 2 महीना बारिश आएगा। तो हमने लास्ट अभी मई में 4 बोरवेल किया उधर उनके लिए। तो अंडरग्राउंड पानी तो बहुत आ गया है। अभी 3-4 साल में जो चेक डैम हुए तो उससे पानी बोरवेल में बहुत आया, तो किसानों को बहुत ये होता है। फॉर्चुनेटली मैं अभी ये साल वापिस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा तो पानी का ही करने का इरादा है। सब में पानी, आई लव वाटर, तो वापस करेंगे। बहुत सारे चेक डैम की गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, उनकी हालत भी बहुत ख़राब है, तो कुछ करेंगे। पानी वाली जगह है, रोटरी पानी वाली जो है महाराष्ट्र में, और जो गर्मी के समय में जल ही नहीं रहता है। हाँ, नाम है जलगांव, गर्मी के सीजन में ना जल ही नहीं रहता। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जलगांव ऐसा है कि हमारी टेरिटरी, क्लब का सब टेरिटरी रहता है। जलगांव हमारी रोटरी क्लब के टेरिटरी में नहीं आता है, फिर उधर काफ़ी क्लब है, मगर उधर से भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, हम करेंगे, उधर भी जरूर करेंगे। सर, आप बोलना चाहते हैं? ऑलरेडी थैंक यू थैंक यू। एक विजुअल कर दीजिए। उन्होंने $33,000 दिया और वो ग्लोबल ग्रांट में अप्लाई किया। 5 चेक डैम्स, वहाँ से 50,300 करीबन 47 लाख प्लस आए। उसमें से 5 चेक डैम बांधे। सिर्फ चेक डैम बांध के चुप नहीं हो गए। एवरी 6 महीने जाके किसानों को, विलेजर्स को, स्कूल बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं। हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, मॉडर्न टेक्निक्स, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, और प्रोफेसर खुद आते हैं ट्रेनिंग के लिए। दूसरे भी बहुत सारे ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं। और उन्होंने कहा कि हम अभी जनवरी में जो पानी ख़त्म हो जाता था, अभी अप्रैल तक पानी है, मगर 2 महीना बारिश आएगा। तो हमने लास्ट अभी मई में 4 बोरवेल किया उधर उनके लिए। तो अंडरग्राउंड पानी तो बहुत आ गया है। अभी 3-4 साल में जो चेक डैम हुए तो उससे पानी बोरवेल में बहुत आया, तो किसानों को बहुत ये होता है। और फॉर्चुनेटली मैं अभी ये साल वापस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरा तो पानी का ही करने का इरादा है। सब में पानी, आई लव वाटर, तो वापस करेंगे। बहुत सारे चेक डैम की गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, उनकी हालत भी बहुत ख़राब है, तो कुछ करेंगे। पानी वाली बाई, हाँ, मेरे को पानी वाली बाई, रोटरी पानी वाली जो है महाराष्ट्र में, जो गर्मी के समय में जल ही नहीं रहता है। वहाँ नाम है जलगांव, गर्मी के सीजन में जल ही नहीं रहता। इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? जलगांव ऐसा है कि हमारी टेरिटरी, क्लब का सब टेरिटरी रहता है। जलगांव हमारी रोटरी क्लब के टेरिटरी में नहीं आता है, फिर उधर काफ़ी क्लब है, मगर उधर से भी कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो ऐसा नहीं हम नहीं कर सकते, हम करेंगे, उधर भी जरूर करेंगे। सर, आप बोलना चाहते हैं?